तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा। लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव, विजयी भव, गगन कहे विजयी भव। की सुरन भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी, गगन कहे विजयी भव। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है अमानत में कयानत। आज 87th डे अपना सीरीज में अमानत में कयानत माना विश्वासघातक बोल सकते हैं और उस विश्वास उल्लंघन कर सकते, उल्लंघन की बात भी होता है और इंग्लिश में बोलते हैं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। माना जो व्यक्ति विश्वास करते हैं उसी व्यक्ति को वो विश्वास को खो लेते हैं। माना अपना कर्म से, अपना व्यवहार से, कर्म क्षेत्र में जब आता है तो व्यक्ति जिस स्थिति में जो सेवा करना है उसी स्थिति में नहीं कर पाते हैं। माना कुछ लालच कहो और परिस्थिति कहो और उसी को वश होके अपना ओरिजिनलिटी को भूल जाते हैं। कभी व्यक्ति को धोखा देते हैं। इसी हिसाब से अपना अंतर्मन में चेक करना है, हम अमानत में कायनात कितना परसेंटेज में अपना जीवन में सुबह से शाम तक किस किस बातों में उल्लंघन होते हैं, कब होते हैं, क्यों होते हैं, ये सब अपना चेक करने की बात होता है। और अव्यक्त बाप दादा ने भी इसके बारे में बहुत अच्छे बताए थे। अभी हम थोड़ा सा अव्यक्त वाणी को बाबा ने क्या बताया इसके टॉपिक पर कुछ सुनेंगे। 30/11/2005 में भी बाबा ने अव्यक्त वाणी इसके बारे में कुछ मुरली सुनाया है। अमानत माना ये देव में भी, इस शरीर को भी अमानत समझ देंगे, इस देह को भी अमानत समझ सकते हैं। ईश्वरीय सेवा प्रति ये जीवन मिला है। ईश्वरीय प्रति माना ईश्वर के कार्य पर सेवा करने के लिए इस जीवन मिला है। माना ये अमानत है। ये जीवन ब्राह्मण जीवन भी अमानत है। इस जन्म में भी, इस ब्राह्मण जन्म, अलौकिक जन्म, जब परमपिता परमात्मा ने इस सृष्टि पर अवतरित होकर अपने बच्चों को
और सृष्टि को पावन बनाने के लिए हम ब्राह्मण जन्म का इस जीवन में अमानत का जीवन दे दिया है। और अमानत अर्थात बाप के लेन है और इसका सेवादारी समझ लेना है। अमानत में कायनात का खाता बन जाते हैं। अवतरण व्यर्थ खाता नहीं होना चाहिए। अपने को और दूसरों को अमानत समझने से रूहानियत आएगा। और मन बाप को दे दिया है, माना अपना मन, अपना अपना विचार, ये सब अपना नहीं है। कभी कभी आते हैं ना, ये मेरा मन विचार व्यर्थ चलते हैं, ये मन परेशान करते हैं। बाबा को मन दिया, बुद्धि दिया, तन दिया, माना ये संकल्प भी नहीं उठना चाहिए। इसका अर्थ है अपना मन बाबा को अर्पण नहीं दिया, माना अमानत नहीं दिया। अपना मन से ख्यालात चलाते हैं, इसी कारण से विचलित होते हैं, कार्य में डिस्टर्ब होते हैं। और आपका सक्सेस, विजयी का जो भी सक्सेस है वो भी परसेंटेज में कमी होता है। अपना बुद्धि चलाते हैं और बाबा के प्रति ट्रस्ट नहीं होते है। और किन किन शब्दों में ये शब्द उभरते हैं? श्रीमत में मनमत, माना अपना अपना विचारों को बाद में लेके आते हैं। बाबा का जो डायरेक्शन दिया, डायरेक्शन प्रमाण, उसको प्रैक्टिकल रूप में लेकर नहीं आते हैं। और अपना विचारों को बार बार चिंतन करते, उसको वर्णन करते, उसको कार्य में लेके आते हैं। और अपने विचारों को विस्तार करते हैं और विचारों को बोलते हैं ये बाबा का संकल्प है, ये बाबा ने हमको टच किया है। ये गलत भी सोचते हैं। और किन किन शब्दों में अपना जो कंफर्टेबल जोन, इसको बोलते हैं, अपना सुविधा अनुसार उसको परिस्थिति अनुसार कन्वर्ट कर देते हैं। और इसमें विशेष हम अटेंशन की बात है, अभी जो वर्तमान ब्राह्मण जीवन में हम जी रहे हैं, ये सब सुविधा के और बाहरमुखता को देख के हम अनुभव कर रहे हैं। वास्तविकता इसको ज्ञान के गहराई में, योग के चिंतन और मनन चिंतन कहो, इसका अनुभूति को वो अंदर तक नहीं गया। केवल ऊपर ऊपर से हम बाबा को अर्पण किया, समर्पित किया जीवन, ये सोच के चल रहे बहुत लोग। लेकिन अपना अंदर से चेक करना है। जो स्टार्टिंग में दादी लोग कहो, ब्रह्मा बाबा, उस समय यज्ञ का वो मंडली जब शुरू हो गया, उसका निश्चय में, अभी का निश्चय में, अभी का जो समर्पित का भाव हो, ये ज्ञान में आने से कुछ लोगों को प्राप्ति मिलता है। ये प्राप्ति को देख के भी बहुत लोग अर्पण हो रहे हैं। इसका अर्थ है डीप थिंकिंग, डीप और निश्चय में भी कमी होता है। सबसे बड़ा अपना फाउंडेशन, नींव को पक्का न रखते हैं। इसी कारण से भी अपना समस्या को फेस करने के शक्ति नहीं मिलता है। और इसके देखा जाता है तो लौकिक में भी बहुत सारा लॉस भी होता है, माना कानून भी होता है। जो अमानत में कायनात का जो उल्लंघन करते हैं तो उसको लौकिक में जो सरकारी लोग, वो लोग भी बहुत कठिन इसको सजा भी देते हैं। एग्जाम्पल सेक्शन 406 कहो, सेक्शन 420 कहो, ये सब क्या होता है, व्यक्ति को शिक्षा देते हैं, उसको जेल तक और फांसी तक भी कर सकते हैं। दुनिया में बहुत चल रहे हैं। अब वर्तमान समय ये कलयुग अंतिम तक हम लोग बोलते संगम युग है। लेकिन मेन चीज ये अमानत का कायनात, हर व्यक्ति अपना जीवन में धोखा खाते रहते हैं, कुछ ना कुछ परसेंटेज में। इधर भी करेगा तो 420 का बदले एक योग में नहीं लगते हैं, भले दिल का आएगा। और अपना अंतर्मुख तभी और ऊपर ऊपर से चेक करते हैं, और बाबा का जो टचिंग है वो बंद होता है। दिव्य बुद्धि, दिव्य नेत्र भी खत्म हो जाता है।
सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है दिव्य बुद्धि दिव्य नेत्र। ये जब दूसरों को ज्ञान सुनाने के लायक भी नहीं होता है, ज्ञान गला घुट जाता है। इसको प्रेजेंटेशन बोलते हैं। किसी को कुछ बोल नहीं सकते, संस्था के प्रति अपना जीवन में क्या हासिल किया वो भी नहीं बोल सकते, केवल जी रहे बस। इसका क्या बोलते हैं, खोखलापन, अंदर खोखलापन होता है। केवल बाहरमुखता दिखाने के लिए ब्राह्मण जीवन कह सकते हैं। प्लास्टिक स्माइल जो होता है ना, फेस मास्क होता है, आपको कुछ चेहरा में क्या होता है आपको अलग से दिखाते हैं, ऐसा ही अलौकिकता में भी कुछ दिखाएगा। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है इसमें पनिशमेंट को भी बहुत सारा, वो एक शिक्षा, एक होता है अरेस्ट करते हैं कभी कभी, क्योंकि दुनिया में धोखा देते हैं व्यक्ति। इसको एक कहावत है, एक राजा था। राजा को बहुत अच्छा माना, एक एरिया में एक राजा है, वो अच्छा पालन कर रहे हैं, पूरा सबको देखभाल कर रहे हैं, उसको राज्य में प्रजा भी और उसको सब सुखी सब कुछ चल रहे थे। उसमें खासियत क्या है, उसी राज्य में कोई किसी को कन्निंग नहीं करते, माना खटाफर का ठगी, धोखाबाजी, उसी राज्य का नाम ही है, उसको सत्यता का राज्य बोलते हैं। माना उसमें प्रजा भी और उसमें जीवन जीने वाला जो व्यक्ति कहो, राज्य कहो, उसको बहुत अच्छा फेमस हो गया उसी नाम से। लेकिन बीच बीच में क्या होता है, उसको परंपरा चलता रहता है। कुछ साल बीत गया, फिर 2-3 मित्र था, वो लोग क्या किया, ये राज्य का कुछ धोखा करने के लिए अपना मन से चिंतन होता है, भ्रष्ट कर देते हैं, भ्रष्ट करने के लिए कोशिश कर देते हैं। तब वो लोग क्या करते हैं, एक राज्य से और दूसरा राज्य से परिचय करा देते हैं, माना परिचय को कायम रखते थे। हम लोग ऐसा करेंगे, ऐसे करते करते लेन देन चलते रहते हैं। तब एक दिन क्या हो गया, एक व्यक्ति ने क्या किया, सोना का चीज जो सिक्का होता है ना, वो आपके पास रखो, मैं कुछ साल के लिए, कुछ महीने के लिए जा रहा हूं, ऐसा कुछ कह के निकल पड़ा है। निकलते निकलते वो निकल चुका है, लेकिन वो 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4-5 साल तक आया नहीं है। ये व्यक्ति को ये जब भी देखते हैं ना, कुछ संकल्प चलता रहता है, इसमें क्या है, सोने का सिक्का बोला था ना, इसमें कैसा होता है, हमारे घर में भी रखेंगे तो फायदा होता है, बाद में लौटा देंगे, ऐसा सोच के निकाल देते हैं। जब वापस आते हैं 5 साल के बाद, जब क्या होता है, वो पूछेगा, मेरा आपके पास एक बैग रखा था ना, एक पोटली, उसमें सोने का सिक्का, हाँ जी मेरे पास है, मैं दूंगा। लेकिन वो बेच दिया, सब कुछ पैसा लूट लिया, लेकिन उनको संकल्प आता है, ऐसा कैसा करो, मेरे पास सोने का सिक्का नहीं है। फिर भी वो, मैंने बोला उनको कल देंगे, परसों देंगे, ऐसा पोस्टपोन करते 1 हफ्ता तक किया। बाद में कैसा किया, वो पोटली जैसा ही वैसा उनको वापस करा दिया। जो सिक्का जो उसमें माल था वही है, लेकिन वो जाके वापस देख लिया, ओपन कर दिया, उसमें भी सिक्का था, लेकिन कौन सा सिक्का था, सोने के सिक्के के बदले चांदी का सिक्का रखा था, चांदी का सिक्का रखा था। वो बोलते हैं, मैं जो दिया वो नहीं है, वापस जो दिया था ना, सत्यता, जो रियलिटी व्यक्ति जो आके मांगा था, लेकिन बोला नहीं, मैं जो आपने मेरे को बैग दिया था, मैं वैसे ही अलमारी में, तिजोरी में रख के रखा था, फिर वापस मैं आपको दिया था, इसके बारे में हमको पता नहीं। लेकिन किसको बोलते हैं, लेकिन कानून वहां राजा के जाके पूरा जो भी जो कहानी, जो आपको इतना साल से जो फ्रेंडशिप को है उसके बारे में बोल दिया, और मैंने इसे दे दिया। लेकिन दोनों मान लिया। राजा के पास जाके राजा क्या बोला, हाँ जी, दोनों को पहले सुनवा दिया, माना जो दोनों को जो बात सुनना था वो सुन लिया। सुनने के बाद राजा ने कैसा निर्णय किया, उसको दोषी को पकड़ा दिया। कैसा, ये सोचने की बात है। लेकिन सबसे बड़ा इसमें मेन चीज क्या है, मेन इसमें राजा को परखने की शक्ति होना चाहिए, और दोषी कौन है,
जड्जी को जजमेंट पावर जरूर होना चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए? बाबा को अर्पण करना। एक्चुअली इसमें अमानत का कायनात हम मिक्स करते ना, तब जजमेंट पावर नहीं आते है। जजमेंट करने के लिए हमको हमारा शक्ति नहीं होता। जब बाबा को अमानत किया होता है तो पूरा बाबा ने कैसे भी करके भले अनपढ़ कहो, माता कहो, जो भी, इसमें बाबा उसको प्रवेश करके भी बाबा उनको टच करा के उसको निर्णय, उसको सही समय में सही फैसला देख के उसके बाद बाबा चला जाते हैं। लेकिन उसको पता नहीं पड़ता, अपना इनोसेंट, अपना त्याग तपस्या और इसमें काम आता है। लेकिन राजा ने दोनों को बात सुना, उसके बाद फिर दोषी को कैसा पकड़ा? राजा ने किया, आपने कितना साल से दिया? पहले पूछा था, आपने कितना साल इनको छोड़ दिया, माना कितना साल दे दिया? 4-5 साल बोला। लेकिन इसमें जो सिक्का में जो होता है ना, प्रिंटिंग होता है, वो प्रिंटिंग कब का होता है? 1 साल, 2 साल, 3 साल, लेटेस्ट होते रहता है, प्रिंटिंग चेंज होते रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं। राजा ने उसको देख लिया, राजा ने निर्णय ले लिया। जो दोषी था ना, दोषी बोला मेरे दोस्त ने मेरे को 5 साल पहले इस सिक्का ने दिया था। लेकिन उन्होंने जो नकली दर दिया ना, सिल्वर कॉइन्स जो चांदी का, उसमें 2 साल 3 साल डिफरेंस था। भले 2000 अभी 23 मान लो, 2017 में दिया था, लेकिन उसमें प्रिंटिंग है 2021 में। इस हिसाब से पकड़ा गया। तब उन्होंने, दोषी ने क्या किया? मान लिया और सिर झुकना पड़ता है, तब उनको शिक्षा भी देना पड़ता है। ऐसे ही ईश्वरीय अकॉर्डिंग टू ब्राह्मण श्रीमत के अनुसार यहाँ भी हम धोखा देते हैं तो हमको भी बहुत सजा मिलता है। लेकिन ये सजा उन लोगों को जैसा ही अरेस्ट करना और फांसी करना, ये सब नहीं होता है। लेकिन अपना आप से धीरे धीरे क्या होता है, ब्राह्मण परिवार से दूर होते रहते हैं और मुरली से और मधुबन से जो उसको किनारा होते रहते हैं। अपना आप से किसी ने कुछ कहता नहीं है, इसमें आप दोषी है, आप ऐसा किया। भले एक बार थोड़ा सा बड़े लोग ने कुछ सुधारने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, लेकिन अपना गलती को वो सुधारने के बदले व्यक्ति और गलती करते करते इस परिवार से भी वंचित होते रहता है। इस अलौकिक जन्म, ईश्वरीय का जो स्नेह प्यार पालना से वंचित होते हैं। उसमें केवल एक व्यक्ति नहीं है, उसका पूरा, उसको देख के पीछे का जो वंशावली कहो, आने वाला पीढ़ी कहो, उसको उदाहरण रूप में देखते हैं और उनको फॉलो करते हैं। उसको यज्ञ का बहुत नुकसान होते रहता है। लेकिन कभी क्या होता है, जेल की शिक्षा भी होता है और सुख सुविधाओं का जो भी होता है वो भी वंचित होते हैं। और फैसिलिटीज जो भी है ब्राह्मण जीवन में, जो सुविधा मिलता है वो सब भी वंचित होते रहते हैं। और किस किस विधि से हम कर सकते हैं, इसका विधि क्या है? अमानत में कायनात ना होने, इसका विधि, मुक्त होने की विधि क्या है, कैसे कर सकते हैं? सरेंडर सब लोग, केवल शरीर से नहीं है, मन से भी सरेंडर होना सबसे बड़ा। परिवार में भी देखो, मधुबन में भी कई लोग, इस ब्राह्मण जीवन में लाखों परिवार है, सब लोग मधुबन में समर्पित नहीं हो सकते। वहां भी जहां भी रहते हैं, वो बहुत लोग क्या करते हैं, अपने बाबा को सुबह से शाम तक हर चीज को, हर समय बहुत गहरा से, बहुत बाबा से प्यार से अनुभव कर देते हैं और बाबा को अर्पण कर देते हैं। सबसे बड़ा रियलिटी इसमें बाबा को तन से भले समर्पित ना हो, लेकिन मन से, दिल से, मन बुद्धि से, संस्कार को सहित वो लोग अर्पण कर देते हैं। गृहस्थ में मैं कई बार देखा हूँ, माता लोग, बूढ़े बूढ़े माता लोग, हर सेंटर में हो सकता है। इसका एग्जाम्पल, बहुत दूर से आते हैं, बहुत प्यार से सेवा करते हैं, 3-4 घंटे समय निकाल के सब कुछ करके, फिर पैसा भी डाल के, फिर
दीदी से इतना ईमानदारी से बोलेपन से समस्या को हो उसको लेन देन करते, उसको दिल का उगदार मना क्या बोलते हैं, दिल का भावना उनको शेयर करते हैं। वो अड़ोस पड़ोस वालों को भी बहुत क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल बन जाते हैं, प्रेरणा बन जाते हैं। और शरीर से भी फर्स्ट है, शरीर से भी हम त्याग करना है। फर्स्ट विधि क्या है, बाबा से शरीर से भी त्याग करना है। शरीर से कैसे त्याग होता है, ऐसे ईश्वरीय सेवा में जब कार्य में लगाते हैं उसको बाबा को मन से बोलना है, बाबा ये शरीर ईश्वरीय सेवा के लिए इंस्ट्रूमेंट बन गया, ये इंस्ट्रूमेंट को हम यूज कर रहे हैं। इसको बीमारी होता है, बहुत सारा बीमारी भी हो सकता है, लेकिन वो बीमारी भी आपको धीरे सेवा में यूज करेंगे ना, बीमारी का परसेंटेज भी अनुभूति कम होते रहता है और आपका सुख का अनुभव ज्यादा होता है। कल परसों बाबा ने बताया ना मुरली में, आपका योग का शक्ति, मन बुद्धि में योग का शक्ति बाबा का अर्पण करेंगे तो शरीर का बीमारी भी कम होते रहता है, महसूसता नहीं होता है, कर्म योग का अनुभव ज्यादा होता है। सेकंड नंबर सत्य परिचय, हम सत्य परिचय लेना है। सत्य परिचय माना स्वयं का परिचय और परमात्मा का परिचय। कैसे कर सकते हैं इसको, यथार्थता हम लोग भूल जाते हैं। सत्य क्या है, सत्य ज्ञान क्या है, और स्वयं आत्मा का निश्चय में भी फर्क पड़ता है। परमात्मा का परिचय, परमात्मा का निर्णय भी निश्चय बुद्धि में भी कम होते हैं। थर्ड, ये ब्राह्मण जीवन। ब्राह्मण जीवन कौन सा जीवन है, कैसा जीवन है, सर्वश्रेष्ठ जीवन। कल्प में भी एक ही बार मिलता है और हमारा उन्नति के लिए 21 जन्मों को, 84 जन्मों को जो प्राप्ति का हो और आत्मा का जो आगे बढ़ने के, पावन बनने के लिए लीप ईयर सबसे बड़ा छोटा ईयर है और लास्ट में हम लोग आया है। अभी यज्ञ का इतिहास देखा जाता है तो अंत समय चल रहे हैं, अंत में भी अंत समय चल रहे नहीं, परिस्थिति अभी देख सकते हैं। जब अपना जीवन में जब ज्ञान में आया तब से देखेंगे तो भी मालूम पड़ेगा। जब ज्ञान में जब शुरुआत में जब पालना, उसका स्नेह, दादी का प्यार, और यज्ञ में ऐसे तो यज्ञ में हर समय ऐसे अच्छे चल रहे हैं, लेकिन अपना स्थिति को चेक कर सकते हैं। अपना जीवन में शुरुआत में जो लगन था, जो भावना, स्नेह अभी भी है, लेकिन परसेंटेज में जी अच्छा होगा। और फोर्थ है दिव्य गुण। अपना बाबा ने जो ईश्वरीय जन्म में जो दिव्य गुण का हो, दिव्य शक्ति का हो, उसको भी कार्य में लेकर जाना। कभी कभी क्या होता है, कार्य में जब बुद्धि का हो, दिव्य गुण का हो, शक्ति का हो, उसमें यूज करने के क्षमता भी होना चाहिए। कई बार गलत भी इस्तेमाल कर देते हैं, ये मेरा बुद्धि है, मेरा गुण है, मेरा विशेषता है, ये बाबा का अमानत का ख्यालत कर देते हैं, इसी कारण से भी नुकसान कर देते हैं। फिफ्थ नंबर दिनचर्या अप डाउन कर देते हैं। जो ईश्वरीय जो नियम है उस हिसाब से चलेंगे तो आपको कम से कम मार्क्स मिलता है, पास मार्क्स मिलता है। उसको अमानत में क्या करते हो, उसको माइनस मार्क्स। जैसे एग्जाम में, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, आपको प्रश्न समझ में आता है, आपको कॉन्फिडेंस है तो माना आपको सही लगता है तो उसको टिक मार्क करना, नहीं तो आपको घाटा भी हो सकता है। ऐसा ही ईश्वरीय माइनस मार्क्स बोलते, ऐसा ही ईश्वरीय नियमों को भी क्या हम लोग क्या करना, भले करेंगे तो अच्छा है, नहीं ना करेंगे तो भी अच्छा है। उसको गलत यूज करेंगे तो बाबा बोलते हैं एक शिक्षा को, एक गलत को 1:100 रेशियो 1:100। आजकल फ्री मिलता है, 1+1 फ्री, हर चीज आजकल फ्री चल रहे है। ऐसा ही बाबा बोलते हैं जी हाँ, बाई 1 गेट 1। आजकल बाई 1 गेट 2 भी मिलता है, कुछ माल में देखा हूँ। उस माना इसका अर्थ क्या है, वो लोग आकर्षण करने के लिए कैसे भी करते हैं। यहाँ भी हम अच्छे सोचते हैं,
लेकिन बहुत गलत हो रहे हैं। माया माया का आकर्षण को मोबाइल में कुछ सेंड करते हैं, कुछ लोग कुछ भेजते हैं, उसमें पढ़ते नहीं है, ऐसे भी उसको फॉरवर्ड करते हैं। उसको बहुत बार, एक बार मेरे को दिखाया था, एक कस्टमर आए थे, वो बोलते हैं आप लोग इतना बुद्धू है, उसको पढ़ते भी नहीं है, उसको ऐसा ही फॉरवर्ड किया, किसमें क्या लिखा है उसमें समझ में नहीं आया, ऐसा करेंगे तो आप क्या कौन सा ब्राह्मण जीवन जी रहे हैं। और आपने बोलते हैं ओम शांति ओम शांति, वो लोगों को नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। इसलिए कई बार उसको सोच समझ के हमारा दिनचर्या में भी गड़बड़ नहीं करना। अमृत वेले से रात तक ब्राह्मण जीवन में जो, भले अमृत नहीं उठेंगे तो सो सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन उसको नेगेटिव इम्पैक्ट कैसा पड़ेगा। भले सब लोगों को बोलेगा अमृत वेले 2 बजे उठेंगे, 3 बजे उठेंगे, ऐसा ऐसा असर पड़ेगा। लोगों को बोलना शुरू करते, लेकिन कर्म में दिखाई गया था तो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। 5th नंबर है दिनचर्या में भी सेटिंग करना। दवाई से दवाई लेंगे तो मिलता है, लेकिन उसको गलत गलत भी, बीमारी को भी गलत फैलते हैं। हुँ। कई बार क्या होता है, देखने के साल्ट नेम भी, जो दवाई का नाम भी एक जैसा ही होता है, बिल्कुल एक जैसा ही होता है। ड्र कई बार क्या होता है, भले देते समय अटेंशन रखना ज़रूरी है, कई बार थोड़ा-सा मिस्टेक होता है तो भी बहुत फ़र्क पड़ता है। उसमें क्या होता है, एक गैस का गोली देना था। एक व्यक्ति ने क्या किया, उसका नींद का गोली दे दिया। नींद का गोली से क्या हो गया, वो आराम से सोया था, लेकिन उस गैस कैसे भी निकल गया, ऑटोमेटिक निकल गया, लेकिन बाद में मालूम पड़ा ये दोबारा आने लगा। मैंने कहा यही दवाई चाहिए, लेकिन सब बोला, सब देख के मालूम पड़ा ये गैस की गोली नहीं है, नींद की गोली। उनको नींद में क्या हो गया, गैस भी निकल गया और नींद भी आराम पड़ा। डबल फायदा हो गया। बार बार पर्च लेके वो पत्ता लेके आए थे, ये चाहिए, लेकिन लेकिन जो जो गलत दिया है दवाई, उनको मालूम पड़ा है ये गलती मेरा ही वजह से आया, लेकिन वो सुधारने के लिए कुछ कंपनी चेंज करके दूसरा सही दे दिया। तब से अटेंशन उनका अच्छा असर पड़ा दोबारा। द- ऐसे ही ऐसे ही बहुत सारा अटेंशन रखना पड़ता है इस ब्राह्मण जीवन में भी। कैसे भी करते भी गलत फाइमन हो जाता है। और 6th है श्रीमत। श्रीमत में बहुत सारा बात आता है, अपना को जो समझ में नहीं आए तो बड़ों से राय लेना जरूरी है। मैं शुरुआत में जब ज्ञान में आए थे, हमारा कुमार जो भी है 7 लोग आते, उसमें हर चीज में प्रश्न पूछते थे। एक डाउट आता है तो वो डाउट क्लैरिफाई करने के लिए कम से कम 3-4 कुमारों को पूछते थे, कैसा योग करना है, कैसा मेरा समस्या को फैसला करना। उस समय दीदी से इतना इंटरेक्ट नहीं होते थे, उस समय बड़ी बहन जो होते हैं ना, को डर लगते थे को, क्योंकि वो संबंध दूर होते थे रहता है। परिवार में जो आसपास का मित्र हो, उससे श्रीमत का कैसा पालन करना है, श्रीमत क्या है, समझने के लिए कम से कम 3-4 साल लगा है। यदार्थ ऐसे तो अभी भी पूरा नहीं है। कुछ जानकारी के लिए कुछ डाउट्स आते रहते हैं। श्रीमत में भले भोजन में, लौकिक में भोजन का परहेज रखना वो बहुत डिफिकल्ट हुआ था। उस समय इसका श्रीमत क्या है, बाहर खा सकते हैं, पी सकते हैं, ऐसा चीज़ों में धीरे-धीरे बताते रहे, सुनते रहे। मुरली में अटेंशन, सबसे बड़ा अटेंशन है, मुरली सुनते रहा। भले वहाँ नींद भी हो जाए, लेकिन बैठना ज़रूरी होते थे। उसमें जी। ऐसे श्रीमत में हम लोग मिक्स कर देते हैं ना, ज़रूर जाएँगे। उसमें टाइमिंग्स का आदत बन जाते हैं ना व्यक्ति, आज नहीं तो कल नींद में भी विजय पा सकते हैं। इसलिए अमृत वेले का भी सिस्टम भी ज़रूर रखा है। अमृत वेला जैसा भी करो, अमृत वेला ज़रूर उठना ही है। भले योग नहीं होए, उधर भी झुटका मारो, लेकिन प्रेज़ेंट मिलता है, माना मार्क्स मिलता है। अभी 1 साल जी, अटेंशन होता है। कई बार क्या करते हैं
कई बार धक्का भी कर देता है, कई बार है ना मोबाइल लूट कर लेके जाते हैं, तब ऑटोमेटिक एक बार क्या कहे मोबाइल कहाँ है पूछेगा, लेकिन मोबाइल साथ में रखते हैं ना, मोबाइल लेके जाते हैं, मोबाइल में ढूंढने में टाइम लगता है, तब बुद्धि एक्टिव हो जाता है, नींद खुल जाता है। मेरा ऐसा ही हुआ था एक बार शांत में, जब जब आए थे पार्टी में, जब पास में रख के झुटका मार रहे थे, वो मोबाइल लुट के गया है, लेकिन अपना बंदा ही है, बाद में देने की सोचा था, लेकिन भाई ढूंढ के आधा घंटा हो गया, पूरा अमृतवेल होने के बाद मेरे पास लेके आया। तब से एक तो टेंशन होता है। ऐसा ही अपना जो पसंद चीजें होता है ना, वो चीज को खो जाता है तो व्यक्ति अटेंशन होता है। ऐसा ही बाबा के प्रति लगन होना चाहिए, श्रीमत में मिक्सिंग नहीं होना चाहिए, तब आपका अमानत में कायनात नहीं हो सकता है। और किस विधि से और आगे बढ़ सकते हैं? सबसे बड़ा मुरली में कैसे भी करके मुरली पढ़ना है। भले आजकल ऑनलाइन जमाना चल रहा है, पहले जमाने में मुरली सेंटर में जरूर जाते हैं, भले 10-15 मिनट आगे पीछे हो सकते तो भी जरूर सुनेंगे, लेकिन आजकल ऑनलाइन में भी आपका मुरली कैसे भी कह 4 पेज का मुरली में आधा घंटा 10-15 मिनट में कम से कम मुरली जरूर पढ़ना है। उसमें भी हमको टचिंग होता है बाबा से, आज का नियमों के हिसाब से, आज का दुनिया के हिसाब से कबर होता है, ऐसे ही बाबा का कबर ही है। बाबा आज का ताजा कबर में आपको फ्रेश मन फ्रेश होता है, मन फ्रेश होता है तो रिफ्रेशमेंट होता है, रिफ्रेशमेंट में आपको हेल्थ भी ठीक होता है, फिजिकल एंड मेंटली हेल्थ दोनों इंप्रूवमेंट होता है, उमंग उत्साह आता है, उसी दिन का दिनचर्या आपको डिस्टर्ब नहीं होता है, एनर्जी देते हैं। और सबसे और इम्पोर्टेंट क्या है, 7th पॉइंट, मधुबन में हम रहते हैं, मधुबन के प्रति बहुत लोगों को श्रेष्ठ भावना है, उन्नति भावना है, और मधुबन में रहने के लिए एक रात के लिए बहुत लोग तड़पते रहते हैं। हर कम से कम महीने में 2-3 बार कुछ लोग सेंटर से फोन आते रहते हैं, हम लोग एक दिन के लिए सुविधा है, आप लोग बात करके भाई साहब से बात करके हमको नाइट के लिए शाम को आएंगे, सुबह जाएंगे, लेकिन हम लोग विधि से, ये भी श्रीमत होता है, ये भी अपना अमानत में क्या नात होता है, हम लोग भरोसा देते हैं, और सेंटर से भी फोन आते रहते हैं, हम लोग भरोसा उनका कभी नहीं देना, हम सिस्टम रखा है कभी, ये भी अमानत में क्या नात होता है। कई लोग क्या होता है, वो कुछ गिफ्ट हैम्पर्स मिलता है, कुछ सौगात के हिसाब से वो लेन देन चलते रहता है। सबसे बड़ा लेन देन का जो सिस्टम होता है ना, भले टोली से शुरू होता है, सबसे बड़ा टोली से, मीटर टोली देता है, उसके बाद आपको जो कौन सा पसंद टोली है उससे से शुरू होता है, शुरू करते करते आजकल मनी का पैसा का लेन देन, आइटम का क्या बोलते हैं, आइटम्स, सौगात का आइटम्स, उसको लेन देन से भी अपना स्थिति खराब होता है। अमानत में क्या नात, बाबा को पहले मैं देखा, शुरुआत में जब आए थे, जो भी आपको देना तो यज्ञ को दादी को देते थे, जो किसी इधर उधर भाई को, दीदी को, किसी को नहीं देते थे, केवल दादी को हाथ में देते। दादी उसमें भले वापस दादी अपना को देते थे, लेकिन उसमें अपनापन नहीं होते थे, उसमें यज्ञ का भावना हम लोग देते हैं, उसी भावना से यज्ञ से हमको वापस मिलते थे, उसी भावना कंटिन्यू करने के लिए अपना सिस्टम रखना है। और जब मधुबन में हम लोग आते हैं, कितना भावना से आते हैं और कुछ लेके आते हैं चीजों को, वो चीजों को आजकल क्या हो गया, व्यक्ति को भले इधर आने से पहले आजकल क्या हो गया, मेरे को वो चाहिए, ये चाहिए, बताने वाला भी ऐसे बताते हैं, एकदम लगता है ये रियलिटी उनको जरूरत है, ओरिजिनलिटी को भूल जाते हैं ज्यादा चीजों को इकट्ठा करने के लिए, और लालच में आके। और इधर भी क्या हो गया, एक व्यक्ति को, एक कमरे में 3 लोग होते हैं, तो 3 लोग अलग अलग स्थिति, अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग सुविधाएं यूज करते हैं। कई लोग मोबाइल में छोटा मोबाइल यूज करते हैं, कई लोग लैपटॉप यूज करते हैं, कई लोग ड्रेस में भी अलग अलग यूज करते हैं। पहले जमाने में दादी जो देते थे वही यूज करते, उसको देखने के बाद व्यक्ति को लालच होता है, अरे हम भी पहनेंगे एक बार, हम भी एक बार यूज करेंगे, हमको चाहिए। ऐसा पूरा कमरे में अलमारी में भरने के बाद दूसरा अलमारी में भी
चीजों बढ़ जाता है। कैसा? तो ये भी अमानत में खयानत होता है। इस सब चीजों को मधुबन में जब हम आते हैं, मधुबन में जो रहते हैं, उसको चीज जरूर ध्यान में, अटेंशन में अपना अपना बैगेज एक ही 1 2 3 चीज होना चाहिए। आजकल गाड़ी कहो, मोबाइल कहो, 2 3 बंगला कहो, ये सब इकट्ठा होते रहते हैं। इसमें क्या होता है, अपना अपना चीज अमानत बिल्कुल नहीं होता है। वहाँ क्या नाथ बाबा को जीवन दे दिया, जीवन में देखा जाता है तो उसमें मनी, प्रॉपर्टी और इनकम वो सब बढ़ते रहे। ये सब बाहर वाला अटेंशन से देख रहे हैं जी। वैराग्य में मेरा तेरा और वैराग्यपन नहीं हो गया। कई लोग, हम लोग जब जाते हैं तो भी हमारा जूता से भी अटेंशन से देखते हैं, ये कहाँ मिलता है आपको, कैसे खरीदते हैं। मेरे को सचमुच पूछा है, बहुत लोग पूछते हैं जूता जूता आपने क्या, कौन सा खरीद करते हैं, इतना पैसा कहाँ से आता है। अपना रिस्ट वॉच का हो, मोबाइल का हो, हर चीज अटेंशन देखते हैं। मेरे हम लोग सोचते हैं वो लोग इतना, हम सिंपल है, व्हाइट ड्रेस है, व्हाइट ड्रेस में भी आजकल कितना प्रकार का हो गया। कपड़ा में भी हम रिसेंटली गए थे एक जगह, वहां देखा आपको, मेरे को सचमुच पूछा था वो आपको जूता कौन देते हैं, कहाँ खरीद करते हैं, आपको शुरू करते हैं वो को, आपका लाइफस्टाइल कैसे चलते हैं, आपको पैसा कहाँ से मिलता है, आपको खर्चा के लिए कौन देता है। ऐसा धीरे धीरे बात करते करते आपको क्लोज होने के बाद नजदीक का व्यक्ति सब चीज पूछते हैं, आपका घर में क्या है। हम लोग ओपन ओपन से बात करते ना, तब उनको लगेगा ये व्यक्ति सही है, निर्णय कर देते हैं, ये व्यक्ति झूठ नहीं बोलते हैं। ऐसा बहुत बार हुआ। इसलिए मधुबन में जब हम यहाँ का जीवन दिया तो खुद के लिए मैं बहुत ध्यान रखने की कोशिश कर देता हूँ। भले दूसरों को देखना जरूरी है, लेकिन उसमें अपना मिक्सियारिटी नहीं करना। अपना बंगला बंगला को कई बार बोलते गाड़ी गाड़ी खरीद करो, मोबाइल क्यों सिंपल यूज करते हैं, ऐसा बहुत बार बोलना का शुरू कर देते हैं। कई बार एक भाई है, मैं आपको दिलवाता हूँ ना, चिंता सेंटर का भाई है, मैं आपको दिलवाता हूँ, जो भी यूज करो, हम जब साल भर में आएंगे तो हमको काम आ जाएगा। ऐसा 2 3 बार ऑफर किया, लेकिन इसमें क्या होता है, धीरे धीरे घुमाने में, फिराने में और उसको ध्यान रखने में अपना अटेंशन कम होता है। इसी चीज, जी जी, उस समय हम उनको एक ही समाधान बताया था, आपका बाबा के प्रति आप निश्चय कहो, आपको गाड़ी दो एक नहीं मिलेगा, 2 3 मिलेगा, उस समय जरूरत है तो बाबा आपको सुविधा कैसे भी कर के आपको निश्चिंत, आपका जो जीवन जी रहे हैं उधर का आपको एक गाड़ी मिला, इधर बाबा ने आपको उस समय पर आपको जरूर दिलवा देगा। इसी निश्चय में हमको परिवर्तन करना जरूरी है। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा लालच में आके, थोड़ा सा प्रभाव में आते हैं, उसमें एंजॉय करने के लिए, दूसरों को देख के हम भी दिखाने के लिए, शो ऑफ क्या बोलते हैं इसका, शो ऑफ करने के लिए बहुत कर देते हैं। और बाबा को 8th नंबर है ग्रेटिट्यूड बोलना। ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड में भी पूरा बाबा को रात को पोता मेल करते समय अमानत में कायनात किस किस बात में हुआ है, कैसा हुआ है, ये सब बाबा को शुक्रिया बोल के, थैंक्स बोल के हमारा जीवन को साफ क्या बोलते हैं, एक जी क्लियर, क्लीन एंड क्लियर बुद्धि को साफ करके बाबा को सौंप करना है। इस सब नियमों को पालन करने से हमारा जीवन में अमानत में क्या ना परसेंटेज में कम हो सकते, भले पूरा नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ उल्लंघन जरूर होते हैं। वो उसको चेक करने के लिए पहले बुद्धि चाहिए, किस किस बातों में नुकसान हो रहे हैं। छोटी छोटी मिस्टेक को, छोटे बच्चे गलती करते तो तुरंत बोलते ये मिस्टेक है, लेकिन हम बड़े के मिस्टेक को रेक्टिफाई करने के लिए किसी को हिम्मत नहीं होता है, हिम्मत से बोलते तो भी हम एक्सेप्ट नहीं करते। मेरे को बोलने वाला आप कौन है, ये स्टेटस को और अहंकार होता है, और इगोनेस से वो सुनते नहीं है। हम इतना साल से ज्ञान में चल रहे हैं, मेरा एज का हिसाब से भी आप बहुत कम है,
मना मेरा ब्राह्मण जन्म का भले 25 साल 30 साल का हो, उनका जन्म दूसरा का व्यक्ति का जन्म 20 साल का हो, बोलते हैं हम आपका बोलने वाला क्या है, आप मेरे को बोलना है, सुनाई नहीं देना। जी जी, ये ज्ञान हम लोग बहुत ध्यान से, अटेंशन से चलने की आवश्यकता है। बाहर दुनिया में जो साधु सन्यासी के पास जाते हैं तो साधु सन्यासी जो बोलते ना उसी नियमों को जरूर पालन करते, भले वो कठिन होने के बाद भी। वैसे भी वो भले तीर्थ यात्रा का जाना है तो पूजा पाठ करना है तो विधि पूर्वक वो लोग पवित्रता को भी त्याग करते हैं, भोजन भी त्याग करते हैं, और उसको नींद को भी त्याग करके जरूर 41 डेज को 21 डेज को सिस्टम को फॉलो कर देते हैं। यहाँ बाबा ने इस जन्म में हमको बताया था, इस जन्म अमूल्य जीवन। फिर भी धीरे धीरे शुरुआत में जो लगन जो करना था वो करते 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 डाइल्यूट होते रहता है, क्या बोलते हैं इसको, मिक्सियरिटी। आपको फर्क आपको समझ में नहीं आता है, मैं गलत कर रहा हूँ, मेरा उन्नति में रुकावट हो गया, ब्रेक हो गया, मालूम नहीं पड़ते है। कुछ साल के बाद मालूम पड़ेंगे तो भी समय को, संकल्पों को, जो खजाना, जो प्रॉपर्टी जी, उसको खत्म कर देते हैं। माना उस समय सोचेंगे तो भी फायदा नहीं मिलता है। इसलिए यहाँ अपने को साल भर में एक बार आते हैं ना मधुबन में, जब क्या करते हैं वो पूरा पोता में लेके आते हैं और कई लोगों को सुनाते। कई लोग क्या करते हैं वो रिकॉर्डिंग कर देते हैं, हर महीना का जो लिस्ट। आजकल क्या हो गया, पहले जमाने में पोस्ट करते थे, आजकल क्या किया, बाबा का नाम से रिकॉर्डिंग करके एक छोटा सा क्या बोलते हैं उसको जी वो उसको बाबा को बॉक्स में डाल देती है। मेरे एक भाई है वो अमेरिका में रहता है, वो आए थे, बोलते हैं मैं हमारा बीबी से रोज झगड़ा होता रहता है कई बार इस नियमों को। उसको शुरुआत में बहुत मेहनत किया, अपना गांव से है, इधर आने के बाद मालूम पड़ा है एक ही गांव का है। उनका अंकुल, मेरा अंकुल फ्रेंड्स है, उसको मालूम पड़ा है। उसके बाद फिर कांटेक्ट करके नंबर ले लिया, उसके बाद इधर आए थे। वो बोलते हैं हमारा जीवन में बहुत शुरुआत से मेरा बीबी से उनकी पवित्रता के कारण बहुत झगड़ा हो गया, और धीरे धीरे अपना भाई साहब सचिन भाई का क्लास रोज सुनते रहा। रात को उनको आदत क्या है, रोज सचिन भाई का क्लास नहीं सुनेंगे उनको नींद नहीं आता है। वो कई लोगों को अलग अलग होता है। ऐसे सुनते सुनते थोड़ा दिन के बाद उनका परिस्थिति बहुत चेंज होती रहा। उसको एक क्लिपिंग भेज दिया, मैंने जो आपको भेजता हूँ वो बाबा के सामने सुना दो, भले आप नहीं सुना वो अलग बात है, लेकिन उसको उनके पत्र नहीं भेज सकते हैं। ऐसे ही उनको मैसेज कहो, बाबा को दिखाना, बाबा को सुनाना, बस उतना ही। ऐसे करके बहुत लोग टेक्निक ये सॉफ्टवेयर को भी इस्तेमाल कर देते हैं। अमानत में भी वो लोग क्या करते हैं, बाबा को अर्पण कर देते हैं, मन से भी दिल से भी अर्पण कर देते हैं। ऐसे ही कुछ कुछ टिप्स को, कुछ को न्यूनेस करना, नवीनता दिखाना है। ऐसा न्यूनेस को हम लोग, जैसा मोबाइल में न्यूनेस होता है, नया नया मोबाइल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते लेते हैं, ऐसे ही यहाँ भी न्यूनेस को अप्लाई करना है। नैतिकता की सुरसरिता में जन जन मन पावन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में
अपने से अपना अनुशासन जीवन की परिभाषा। अपने से अपना अनुशासन जीवन की परिभाषा। वर्ण जाति या संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा। छोटे छोटे संकल्पों से, छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो। संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए। मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए। समता सह अस्तित्व समन्वय नीति सफलता पाए। शुद्ध साध्य के लिए नियोजित, शुद्ध साध्य के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन हो। संयम में जीवन हो,